तो आज फिर हम लोग आगे उसी में बढ़ेंगे कि साइन थीटा फॉर्म था, कॉस थीटा फॉर्म था, कि टाइप 3 था हम लोग का कि अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो हम वहां पे चेन रूल कैसे लगाएंगे। इसी पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं b ऑफ साइन ऑफ x क्यूब बाय नीचे d ऑफ x। अब मन में सोचो, थिंक करो कि क्या इसमें चेन रूल लगेगा। मेरे आगे बोलने से पहले पॉज करके सोचो कि क्या लगेगा चेन रूल। आप सोचो मन में, हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ x के जगह कोई दूसरा टर्म है, यहाँ पे क्या है हमारा x क्यूब है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, d ऑफ साइन x जो मतलब इसका थीटा क्या हो गया, x क्यूब होगा। तो ये डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, x क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, d ऑफ x क्यूब इनटू d ऑफ x क्यूब बाय नीचे d ऑफ x। ये देखो साइन थीटा फॉर्म में है। मन में जो भी चीज इसके साइन या कॉस या tan के बाद में उसको क्या सोचो, थीटा है वो, ठीक है। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। तो cos x क्यूब और x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर cos ऑफ x क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लेते हैं। तुम लोग को लगेगा सर सिर्फ साइन कॉस लेते हैं, लो tan लेते हैं। d ऑफ tan 2x प्लस 3 बाय d ऑफ x। क्या इसमें चेन रूल लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे x के अलावा कोई दूसरा टर्म है। तो इसमें कैसे लगाओगे चेन रूल, d tan ऑफ 2x प्लस 3 बाय नीचे d ऑफ क्या लिखोगे, 2x प्लस 3। जो थीटा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अगर यह 2x प्लस 3 नीचे क्या लोगे, 2x प्लस 3। अगर 3x प्लस 5 तो नीचे क्या होगा, 3x प्लस 5 इनटू d ऑफ tan, ये क्या होगा, सॉरी 2x प्लस 3 बाय नीचे d ऑफ क्या होगा, x। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान लो सोचो ये tan थीटा है, इसका sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर और थीटा का क्या लिखोगे, 2x प्लस 3। और इसका देखो 2 बाहर, x का 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये क्या हो गया, 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अच्छा अगर ऐसा सिंपल दे दे, d sin ऑफ 2x बाय d ऑफ x, क्या इसमें लगेगा चेन रूल? हाँ लगेगा, क्योंकि x के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा है। तो ये d ऑफ sin 2x बाय नीचे d ऑफ क्या लिखोगे, 2x इनटू d ऑफ 2x बाय नीचे क्या लिखोगे, dx। sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। तो ये क्या होगा, cos ऑफ 2x और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। तो ये क्या होगा, 2 cos ऑफ 2x। फोर्थ में लेते हैं, ये पूछा है एक बार sin x क्यूब और ऐसा d sin ऑफ रूट x बाय नीचे d ऑफ x। ये 4 नंबर और फर्स्ट नंबर। तो मैं कंसेप्ट समझो, कोई भी किसी तरह क्वेश्चन पूछेगा तो हम हर एक तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ पे बताओ क्या इसमें चेन रूल लगेगा, बोलो नहीं सर कहाँ लगेगा, यहाँ खाली x लगेगा, x नहीं, यहाँ क्या है, रूट x है। तो x के अलावा ना यहाँ पे रूट x, तो ये क्या होगा, d sin रूट x बाय नीचे क्या होगा, बोलो x होगा कि रूट x होगा। थीटा क्या है इसका, रूट x। तो यहाँ क्या होगा, रूट x इनटू d ऑफ रूट x बाय क्या होगा, dx। फिर शॉर्ट ट्रिक सबका बताएंगे। sin रूट x का क्या होगा, sin थीटा है, ये क्या होगा, cos थीटा। रूट x का 1 बाय 2 रूट x। तो ये क्या हो गया, cos रूट x बाय नीचे क्या होगा, 2 रूट x। ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय 2 रूट x इनटू cos रूट x, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक, ध्यान सुनो सबका, शॉर्ट ट्रिक इसका भी लिख देते हैं कि ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मेरा स्टूडेंट
कैसे क्विक में तुरंत बना सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान सुनो, हम क्या बताए थे कि पीछे से पढ़ो। किधर से पढ़ोगे? पीछे से पढ़ना। एक्स क्यूब का क्या होगा? पीछे से 3x स्क्वायर, सबको पता है। अब ये साइन थीटा फॉर्म, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये क्या होगा? cos x क्यूब। यहां भी अब दूसरे में tan 2x प्लस 3 है, तो हम कहां से पढ़ेंगे? पीछे से। पीछे से पढ़िए। 2x प्लस 3 का कितना होगा डिफरेंशिएशन? 2। और tan थीटा का क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा, मतलब sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब यहां देखो, sin 2x क्या है? 2x। इसमें पीछे बोलो, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और sin थीटा का cos थीटा, cos 2x हो गया। इसका देखो, अब इधर नहीं देखना, ये नहीं सोचना सर को आंसर याद है, नहीं, पीछे से बोलो। देखो हम नहीं देख रहे होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, sin थीटा का cos थीटा, मतलब cos रूट x। यही हम लोगों का हो गया। लॉ में भी कैसे बना सकते हो? लॉ मतलब 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछेगा, नॉर्मली ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव में फटाक से सब टिक लगा दो, पीछे से डिफरेंशिएट करते आओ, लिखते चलो आगे। पीछे डिफरेंशिएट करो, आगे लिखते जाओ, ठीक है? तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा जैसे होगा d sin और ये रहेगा cos x, d sin cos x। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम लोग सोचेंगे ये किस फॉर्म का? ये थीटा फॉर्म है। ये क्या है? थीटा फॉर्म। तो यहाँ देखो x होना चाहिए, sin थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? cos x, मतलब इसका साइन का थीटा क्या है? यहाँ पे cos x है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? चैन रूल। ध्यान से सुनो, d sin cos x है, तो नीचे क्या लिखोगे? x की cos x, x नो cos x। क्यों? क्योंकि इसका थीटा क्या है? cos x है। ऊपर भी क्या लिखोगे? d cos x by d of x। अच्छा देखो इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करो, तो पहले देख लेते हैं, फिर उधर करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं हम लोग। cos x का क्या होगा? माइनस साइन x, और साइन थीटा का क्या होगा? cos थीटा। ये cos ऑफ क्या होगा? cos x। देखना यही आएगा यहाँ। ध्यान से सुनो, ये क्या है? साइन थीटा फॉर्म। ये क्या है? साइन थीटा फॉर्म। साइन ये थीटा, थीटा तो रह जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा? cos, और थीटा की जगह यहाँ क्या है? cos x। cos x का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस साइन x। तो इसको क्या बताया था कि जो पीछे है उसको आगे कर लो, ये क्या होगा? माइनस साइन x, cos ऑफ ये क्या होगा? cos x। देखो सेम आएगा। आगे हम बढ़ाते इसमें 6 नंबर में, यही d sin और ये cos x स्क्वायर बाई नीचे d ऑफ x। देखो इसमें अभी तो एक ही बार चैन रूल लगा था, अब देखो इसमें क्या लगेगा। ध्यान से सुनो, ये है d sin और इधर क्या है हमारा? cos x स्क्वायर। तो बताओ नीचे क्या होगा? x स्क्वायर होगा कि cos x स्क्वायर होगा? साइन के बाद थीटा क्या है हमारा? cos x स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos
एक्स स्क्वायर बाय नीचे क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर। थीटा इसका ये ना यानी कि एक्स लिख देना। जो आपको ध्यान से सुनो, अब रुकना है यहाँ पे, जैसे cos एक्स स्क्वायर है, जब देखना है क्या चैन रूल यहाँ भी लगेगा, हाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स के अलावा दूसरा टर्म है, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर का नीचे क्या होगा डी एक्स। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ये साइन थीटा फॉर्म है, ये cos थीटा फॉर्म है, ये एक्स स्क्वायर फॉर्म है, तो सीधा लिख दो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos थीटा, cos थीटा क्या है cos एक्स स्क्वायर, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और थीटा के बदले क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। अब जो पीछे है उसको कम कर दोगे आगे, माइनस और 2x, यहाँ क्या लिख देंगे माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर cos ऑफ क्रॉस एक्स स्क्वायर। अगर यही रहे ऐसा d साइन cos रूट एक्स, सेम प्रोसेस में बन जाएगा उसी तरह। तो देखो इसको कैसे करोगे, d साइन cos रूट एक्स, बताओ यहाँ नीचे रूट एक्स की cos रूट एक्स, तो साइन का थीटा क्या है cos रूट एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे cos रूट एक्स इनटू ये क्या होगा d cos रूट एक्स बाय नीचे x या रूट एक्स, थीटा देखो इसका क्या है रूट एक्स इनटू d रूट एक्स बाय dx। अब ये क्या है साइन थीटा फॉर्म है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा cos साइन थीटा का cos, और ये थीटा यही रह जाएगा cos रूट एक्स, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है मेरा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो इसको सजा के लिख लो माइनस 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स इनटू cos ऑफ cos रूट एक्स। एक नंबर क्वेश्चन है d sin cos 10x by d of x। देखो इसमें भी हमारा क्या लगेगा चैन रूल लगेगा, क्योंकि थीटा की जगह क्या हमारा cos 10x है। ध्यान से सुनो d sin cos 10x। अब यहां ध्यान देना इस साइन का थीटा क्या है cos 10x है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे d cos 10x। जब नीचे ये लिखे ऊपर बैलेंसिंग के लिए लिखना होगा d cos 10x बाय नीचे d ऑफ क्या x की 10x, क्योंकि यहाँ पे सोचना है थीटा क्या है इसका, यहाँ रुकना है 10x इनटू d ऑफ 10x। बताओ यहाँ क्या होगा थीटा x है, इसलिए इसका क्या लिख देंगे x। अब यहाँ साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा, साइन का क्या होगा cos, और थीटा क्या मेरा यही है cos 10x। cos थीटा फॉर्म, तो cos थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और थीटा क्या मेरा 10x, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, जो पीछे है उसको आगे माइनस के साथ ले लो, माइनस सेक स्क्वायर x इंटू साइन 10x इंटू कॉस ऑफ cos 10x। ये हमारा हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम
जो कि इंपॉर्टेंट है सेक टेन रूट एक्स, उसका हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। नाइन नंबर क्वेश्चन है सेक टेन रूट एक्स। इसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करता है, ध्यान से सुनना इसको। ये बताओ सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स लिखते हैं तो सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू क्या होता है? टेन एक्स। क्या इसमें चैन रूल लगेगा? हाँ लगेगा, चैन रूल ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि यहाँ x के बदले दूसरा चीज आ गया, दूसरा टर्म आ गया। तो यहाँ देखो ऐसे सेक और यहाँ क्या है? टेन रूट एक्स है, तो इसका थीटा क्या है? टेन रूट एक्स, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे? डी टेन रूट एक्स। अब देखो यही आएगा डी टेन रूट एक्स बाई नीचे x की रूट x, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रूट x। जो थीटा होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ देंगे डी रूट एक्स बाई नीचे क्या दोगे? डी एक्स। आप देखो यहाँ पे समझता है कि ये सेक थीटा फॉर्म है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? सेक थीटा इंटू क्या? टेन थीटा। तो यहाँ लिखोगे ऐसा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो अब यहाँ पे देखो सेक थीटा का डिफरेंशियल क्या? सेक थीटा इंटू क्या? टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है? टेन रूट एक्स, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? टेन रूट एक्स। क्या लिख देंगे? टेन रूट एक्स। इसको सजा के लिख लो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का लेते हैं हम। d बाय d ऑफ x साइन कॉस 10 mx देखो यहां पे b साइन cos 10 mx बाय नीचे डी ऑफ क्या दोगे? साइन थीटा। यहाँ पे थीटा देखो क्या है? हमारा है cos 10 ऑफ mx, जो नीचे रहेगा उसको ऊपर लिखोगे cos 10 mx बाय नीचे हम क्या? इसका फिर थीटा देखो क्या है? थीटा देखते चलना है 10 mx, यहाँ d 10 ऑफ mx बाय यहाँ x या mx, यहाँ क्या होगा? mx इंटू d mx बाय नीचे क्या होगा? d ऑफ x। फिर ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये साइन है, इसका थीटा क्या है? cos वाला है, तो cos वाला लिख दिए cos 10 mx, वही ऊपर कर दी। अब इसका थीटा क्या है? 10 mx, तो नीचे क्या लिखोगे?
10mx, फिर यहाँ 10mx, तो थीटा यहाँ क्या है mx, यहाँ क्या लिखेंगे mx, फिर dmx by d of x। बस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थीटा देखते चलना है और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाना है। साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा, तो ये क्या होगा cos और थीटा का यही cos 10 of mx। cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 10 of mx। tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ये होगा sec स्क्वायर mx। mx का कितना m, तो इसको क्या करो जो पीछे है उसको कहां लिख देंगे हम लोग आगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस m sec स्क्वायर mx इंटू साइन ऑफ 10 mx और फिर ये cos वाला लिख लो, cos of 10 of mx, यही हमारा हो गया। अब इस टाइप का लगभग टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। अब टाइप 4 हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या देखेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, e पे पावर x वाला। टाइप 4 इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, e पे x फॉर्म, ये वाला ऐसा देखो d ऑफ e पर x by dx, तो e पर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e पर x। अब यहां सुनना ध्यान से कि e पर x वाले में हम चैन रूल कैसे लगाएंगे, कहां पे लगेगा। यदि इस x के अलावा कोई दूसरा टर्म यहां पे आ जाए तो हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे चैन रूल, क्या लगाएंगे चैन रूल। ध्यान से सुनना, फर्स्ट क्वेश्चन d e टू द पावर 2x plus 3 by d of x, क्या यहाँ पे चैन रूल लगेगा? हाँ ऑब्वियसली लगेगा। ध्यान से सुनो पहले, d e पर x है तो नीचे क्या dx लिखेंगे, मतलब जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होता है। अगर d e टू द पावर y नीचे क्या होगा dy, d e टू द पावर t नीचे क्या होगा dt। अगर यही d e टू द पावर 2x plus 3 तो नीचे क्या होगा d of 2x plus 3। और e पे पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशियल क्या होगा e पर वही होगा, e पर x का e पर x, e पर y का e पर y, e पर t का e पर t, बशर्ते जो पावर हो नीचे वही चीज होना चाहिए, वही टर्म होना चाहिए। e पर 2x plus 3 का क्या होगा e टू द पावर 2x plus 3। और बताया कि हम तुम लोगों को कि e पर x हमारा वैसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी e पर x ही होता है और इंटीग्रेशन भी क्या होता है e टू द पावर x ही होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिए। अब देखो e टू द पावर 2x plus 3, तो क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले माइंड में सोचो, दिमाग में क्या करना है इस फॉर्म का, तो फटाक से याद आना चाहिए, तुरंत याद होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब e पे पावर x वाला फॉर्म है, मतलब कि यहाँ x रहता तो हम डायरेक्ट क्या होता e पर x। तो अब हम सोचेंगे क्या यहाँ पे चैन रूल लगेगा, तो हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ x के अलावा कोई दूसरा टर्म है,
तो क्या लिखेंगे d e टू द पावर 2x प्लस 3 बाय नीचे d ऑफ क्या x इंटू x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, फटाक से सोचो तुरंत, 2x प्लस 3 इंटू d ऑफ 2x प्लस 3 बाय नीचे d ऑफ x। तो एक बात को ख्याल रखना, अगर यहाँ 1 होगा तो डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बताए थे e पे पावर कुछ भी हो, अभी तुरंत बताए थे, उसका डिफरेंशियल क्या होता है, वही होता है। तो ये क्या होगा e टू द पावर 2x प्लस 3। इधर देखो 2 बाहर, x का 1 और 3 का 0, तो ये क्या होगा 2 इंटू e टू द पावर 2x प्लस 3। इसका अगर हम शॉर्ट ट्रिक करना चाहें तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। पावर का पहले 2x प्लस 3 का डिफरेंशियल बोलो कितना होगा, 2 होगा, e पर फलना का क्या वही e पर फलने 2x प्लस 3। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं d e टू द पावर x क्यूब बाय नीचे d ऑफ x। अच्छा इसको शॉर्ट ट्रिक में बताओ पहले कैसे होगा, देखो पहले शॉर्ट ट्रिक क्या कर देते हैं। x क्यूब का पावर का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, यहाँ पे x क्यूब पर क्या होगा 3x स्क्वायर, और e पर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर 1, तो 3x स्क्वायर इनटू e टू द पावर x क्यूब। अब हम यहाँ पे बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, d ऑफ x क्यूब, सॉरी ओके dx, है ना। क्या इसमें चेन रूल लगेगा, हाँ लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ x के अलावा क्या है कोई दूसरा टर्म है, तो dx क्यूब बाय नीचे क्या लिखोगे, जो पावर होता है उसी को लिखते हैं इनटू d ऑफ x क्यूब बाय d ऑफ x। e पर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। तो जो पीछे है उसको आगे कर लेंगे 3x स्क्वायर इनटू e टू द पावर x क्यूब। उसी तरह अगर d e टू द पावर x स्क्वायर हो इसको भी बना सकते हो, तो ये क्या होगा d e टू द पावर x स्क्वायर बाय नीचे d ऑफ x स्क्वायर इनटू dx स्क्वायर बाय नीचे क्या होगा d ऑफ x। e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर का 2x, तो इसको सजा के लिख दो 2x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर, यही हमारा हो गया e टू द पावर x1। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है d e टू द पावर sin x बाय नीचे d ऑफ x। इसका शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, पहले पावर का sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस sin x का cos x, e पर sin x का क्या होगा e टू द पावर sin x। तो पहले शॉर्ट ट्रिक में करना, पहले बनाना इसको चेन रूल से, और फिर लास्ट में तुम लोगों को चेन रूल में इसको बनाना, सॉरी फिर शॉर्ट ट्रिक। देखो e टू द पावर sin x है, तो नीचे d ऑफ क्या होगा बोलो x की sin x, जो पावर है वही होगा इनटू d ऑफ sin x बाय नीचे क्या होगा d ऑफ x। e पर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, और sin x का क्या होगा cos x, तो इसको सजा के लिख दो cos x इनटू e पर sin x। उसी तरह e पर tan x होगा, उसी तरह e पर cos x होगा, सबका बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम e टू द पावर रूट x, e टू द पावर क्या है रूट x है, ध्यान सुनो, तो क्या होगा d e टू द पावर रूट x, बोलो dx की रूट x, तो यहाँ क्या होगा रूट x इंटू डी रूट x बाय नीचे क्या dx। e पर कुछ भी हो उसका वही, और रूट x का 1/2 रूट x।
तो ये क्या हो जाएगा, आगे इसको कर लो, पीछे वाले को 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स। 6 नंबर क्वेश्चन है डी ई टू द पावर tan इनवर्स x बाय नीचे डी ऑफ x। इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक रूट x का डिफरेंशियल कितना 1 बाय 2 रूट x और e टू द पावर रूट x का क्या e टू द पावर रूट x। हो गया तुरंत शॉर्ट ट्रिक जादू की तरह। अब देखो क्या इसमें चैन रूल लगेगा, हाँ या ना, हाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के अलावा कोई दूसरा टर्म है। तुम लोग को फॉर्मूला बोले थे याद करने के लिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे d e टू द पावर tan इनवर्स x बाय d ऑफ क्या होगा tan इनवर्स x। बताए थे जो पावर होता है वही लिखते हैं इनटू d tan इनवर्स x बाय नीचे क्या लिखोगे d ऑफ x। e पर कुछ भी इसका वही हो जाएगा और tan इनवर्स x का क्या होगा 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। फिर उसी तरह sin इनवर्स x होगा तो वो भी कर सकते हो, तुरंत करना है ना इसको शॉर्ट ट्रिक में। tan इनवर्स x का क्या होता है 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। e पर tan इनवर्स x का कितना e टू द पावर tan इनवर्स x। तो अब हम इसमें आगे टाइप चलते हैं। कितना टाइप हो गया हमारा 4 टाइप। तो हम अब चलते हैं इसमें 5th टाइप में चलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन वाला, लॉग वाला। और क्या चलेंगे हम लोग लॉग वाला। टाइप लॉगरिथमिक फॉर्म। देखो ध्यान से सुनो, इसका कैसे चैन लगाते हैं, सिंपल है ये। देखो log x का डिफरेंशिएशन बताए थे क्या होता है 1 by x। उसी तरह जैसे पीछे बताए log x का क्या होता है 1 by x। देखो इसमें कब लगेगा चैन रूल, ध्यान से सुनना। यदि इस x के अलावा कोई दूसरा टर्म आ जाए तो हम क्या लगाएंगे वहां पे चैन रूल। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लिए d log of 2x plus 5 बाय नीचे d of x, है ना। ध्यान सुनो, अगर यहाँ x यहाँ चैन रूल लगेगा नहीं। यदि x के अलावा है, यहाँ x के अलावा 2x plus 5, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे चैन रूल। अब ध्यान से सुनो चैन रूल लगाते कैसे लॉग वाले। अगर d log x तो नीचे क्या होगा बोलो जो x वही ना। अगर d log y नीचे क्या होगा d of y। अगर d log t यहाँ क्या होगा t। अगर d log 2x plus 5 यहाँ d of क्या हो जाएगा 2x plus 5। ठीक है, log x का कितना 1 by x। उसी तरह log y का क्या होगा 1 by y और log 2x plus 5 का क्या होगा 1 by 2x plus क्या होगा 5। मतलब ये याद रखना है अपना भाषा में log फलना का डिफरेंशियल क्या होता है 1 by फलना। log कुछ भी हो उसको 1 by कर दो, क्या करते हैं हम लोग उसको 1 by कर देते, बस हो गया, कुछ नहीं, सो सिंपल। अब ध्यान से सुनो क्या, अब यहाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे चैन रूल लगेगा? हाँ सर जरूर लगेगा चैन रूल। क्यों लगेगा चैन रूल? क्योंकि यहाँ पे x के अलावा कोई दूसरा टर्म है यहाँ पे। d of log 2x plus 5 बताए कि जो log के बाद आता है, जो इसका आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको नंबर बोलते हैं, वही नीचे लिखना है। d of क्या लिखेंगे 2x plus 5।
into d of 2x plus 5 by नीचे क्या होगा d of x। अब ध्यान से सुनना कि log फलना का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by फलना मतलब 1 by 2x plus 5। अब 2x का डेरिवेटिव कितना 1 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये हमारा क्या हो गया 2 by 2x plus 5। अब ध्यान से सुनना, इसका हम शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक, तो इसमें भी पीछे से बढ़ो 2x plus 5 का डिफरेंशिएशन कितना 2 और उसके बाद log फलना का क्या 1 by फलना 1 by 2x plus 5 1 by x पर। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे d of log sin x, क्या लिखेंगे d of log sin x, है ना। ध्यान से सुनिएगा, एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बस देखना है यहाँ पे कि d log क्या है हमारा sin x है, क्या चेन रूल लगेगा, हाँ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे sin x है मतलब x के अलावा, तो यहाँ पे आप d sin x into d of sin x by d of x। log कुछ भी हो तो log x का 1 by x, उसी तरह log sin x का क्या होगा 1 by sin x हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 1 by sin x। और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये क्या हो गया cos x y नीचे कितना sin x, ये क्या होगा cot x। थर्ड नंबर क्वेश्चन है d log of cos x by नीचे d of क्या है x। ध्यान से सुनिए d log of cos x, रुक जाते हैं थोड़ा सा, लगेगा सॉरी शुरू ही पढ़ा रहा तो ठीक है, नहीं शुरू है नहीं मास्टर। d log cos x, नीचे बताओ x लिखोगे कि cos x लिखोगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos x into d of cos x by नीचे क्या होगा dx, तो ये क्या हो जाएगा log cos x, तो क्या होगा यहाँ पे 1 by cos x, अब cos x का माइनस sin x, तो ये क्या हो गया माइनस sin x by नीचे कितना cos x, तो ये क्या हो गया माइनस tan x। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, d log रूट x के लिए क्या ले लिए रूट x, तो ये क्या होगा d log रूट x बाय नीचे क्या होगा d of रूट x into d रूट x बाय नीचे क्या होगा d of x। log रूट x का कितना 1 by 2 रूट सॉरी 1 by रूट x और रूट x का क्या होगा 1 by 2 रूट x, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 2 बाहर रूट x into रूट x क्या, तो ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 by 2x। यहाँ सुनो फिर से बता log रूट x, यहाँ क्या होगा रूट x जो नीचे की बैलेंस के लिए ऊपर करना होगा, log फलना का डिफरेंशिएशन 1 by फलना और रूट x का पता है हम लोग को 1 by क्या होता है 2 रूट x होता है, तो 2 बाहर रूट x into रूट x क्या होगा x होता है। एक ऐसा हम लेते हैं d log sin रूट x बाय नीचे d of x। ध्यान से सुनो, इसको क्या करोगे चैन रूल लगेगा, हाँ लगेगा यहाँ पे ऑब्वियसली लगेगा, तो यही लेते हैं इसको d log sin रूट x बाय नीचे d of x, तो ये देखो क्या होगा d log
साइन रूट एक्स, बाय नीचे क्या लिखोगे डी ऑफ, बोलो रूट एक्स की साइन रूट एक्स, यहां पे होगा साइन रूट एक्स इंटू डी साइन रूट एक्स, बाय नीचे डी ऑफ क्या रूट एक्स, जो थीटा है वही ना, इंटू डी ऑफ रूट एक्स बाय डी ऑफ एक्स। जैसे साइन वाला टेन वाला आ जाएगा टी मल्टीप्लाई, फटाक से हम थीटा वाला कंसेप्ट लगा देंगे, ठीक है। फिर से एक बार और बोलते हैं, देखो दिक्कत ना हो। इसमें लॉग वाला भी आ गया और साइन थीटा वाला भी आ गया। देखो डी लॉग, पहले लॉग है, हम क्या बोलते हैं लॉग, तो लॉग वाला पहले लगाएंगे, यहाँ क्या होगा डी ऑफ साइन रूट एक्स। अब ये साइन रूट एक्स नीचे, यही ऊपर आ जाएगा डी साइन रूट एक्स। अब ध्यान सुनो, अब रुकना यहाँ, ये साइन थीटा फॉर्म है, यहाँ एक्स दोगे कि रूट एक्स, तो जो थीटा होता वही देते हैं, आई इंटू क्या लिखोगे डी रूट एक्स, बाय नीचे क्या होगा डी एक्स। देखो लॉग फलना का 1 बाय फलना, साइन रूट एक्स साइन थीटा का कॉस थीटा और रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स। इसको आगे लिख लो, तो 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स बाय नीचे साइन रूट एक्स। कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो ये क्या होगा 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू कॉट रूट एक्स। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।